अब हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, हर टैक्स पेयर तक पहुंच जाएंगे। जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उनको मैं एक किस्म से खुशखबरी दे रहा हूं, अगले चंद दिनों के हफ्तों में हम उनके पास पहुंच जाएंगे और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना बनता है। अभी हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी, हरासमेंट नहीं करेंगे, हम उनको कहेंगे आप देख लें, और उसके बाद अगर फिर भी आप नहीं देंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने टैक्स न देने वालों को ख़बरदार कर दिया है। टैक्स नाहिंदगान हमारे पहुंचने से पहले टैक्स अदा कर दें। अब सबको टैक्स के साथ इनकम टैक्स भी देना होगा। टैक्स नाहिंदगान का डाटा इकट्ठा कर लिया है। टैक्स न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टैक्स नाहिंदगान तक पहुंचेंगे। मफरूज़ों नहीं, हकायक पर बात करेंगे। किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी टैक्स अदा ना करे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लोगों को बताएंगे कि उनकी आमदन कितनी है। 22 करोड़ अवाम में सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स देते हैं। टैक्स इकट्ठे नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्सों का निज़ाम खुदकार होने से महसूलात बढ़ेंगी। टैक्सों का निज़ाम आसान बनाया जा रहा है। टैक्सों का निज़ाम खुदकुर होने से महसूलात बढ़ेंगी और टैक्सों को हम आहंग करने पर काफ़ी काम हो रहा है। बैरून मुल्क में अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपका वोट नहीं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रोफेसर शाहरत ने, वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। मेरे साथ हैं फ़हीम सरदार, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों को टाइम देने का। डॉक्टर साहबा, लेट मी स्टार्ट विद यू। शौकत तरीन साहब ने जो कहा है और उनका ऑब्वियसली मकसद ये है कि टैक्स नेट के अंदर लोग आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे रूरल एरियाज़ या बहुत सारे एक ऐसा हमारे पास पॉपुलेशन का वो एरिया है जिनको पता ही नहीं कि टैक्स किस तरह देना है, क्या प्रोसेस है, किस तरह इसका तरीक़ेकार होगा। तो ये उन सारों को अब जाकर बताएंगे, खुद उनको नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, या बस जाके अब कुछ और ही तरीके कार इसका शुरू होगा? कैसे आप देख रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को जी? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि काफी एक धमकी आमेज उनका मुझे स्टेटमेंट लग रहा है। आप देखिए कि ये जो रूरल एरियाज में लोग हैं ये भी टैक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारे यहाँ वो 2/3 ऑफ द टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सब लोग दे रहे हैं। और आप देखिए कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है टैक्सेशन का, उसमें और टैक्सेशन भी और वो भी एक्सपेंडिचर साइड, आप देखिए एक बहुत ही एक जालिमाना निज़ाम है ये। आप देखिए कि पाकिस्तान में सारे जो गरीब और मिडिल क्लासेस हैं वो टैक्सेस दे रहे हैं। पाकिस्तान का जो भी हुकूमत आती है उसकी कोशिश होती है कि टैक्स का इंसिडेंस जो लोग दे रहे हैं उन पे इंसिडेंस और बढ़ा दिया जाए, बजाय इसके कि टैक्स नेट में दौलतमंद लोग शामिल किए जाएं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि ज्यादातर हुकूमत टैक्सेस लगाती है बिजली पे, पेट्रोल पे, गैस पे, तो ये तो सारे लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं उनको देना पड़ता है। किसी गवर्नमेंट ने कोई कोशिश नहीं की कि दौलतमंद तबकों को टैक्स नेट में लाएं। हमारे यहाँ बहुत दौलतमंद तबके भी हैं, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, जमींदार हैं, बहुत दौलतमंद हैं। हमारे यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहां भी देयर आर पीपल हु आर लोडेड विद मनी, मगर उन पे टैक्सेस नहीं लगाए जाते। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ आई हुई हैं उनको हम अपने बहुत से वसाइल दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में। एक मल्टीनेशनल कंपनी को हम वो देते हैं पानी, जो एक स्केर्स कमोडिटी है, वो हम उनको बिल्कुल फ्री में देते हैं, उस पर वो पैसे प्रॉफिट कमाते हैं। एक और कंपनी को हम अपना नमकीन पानी देते हैं, वो भी फ्री में। फिर इसी तरह हम अपनी चिकनी मिट्टी है वो हमने एक कंपनी को दी हुई है 100 साल के लिए जीरो रॉयल्टी पे। ठीक, तो हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम दौलतमंद लोगों को
और दौलतमंद कंपनियों को टैक्स नेट में लाएं। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब मुझे जरा ये पॉइंट एक दफा सरदार फहीम के पास लेके जाने दीजिएगा। फहीम साहब बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है इस वक्त प्रोफेसर साहब में, लेकिन उसके साथ मैं देखता हूं अब फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि अब सबको टैक्स के साथ इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। सर, कीपिंग इन माइंड कि आपकी इस वक्त इस 22 करोड़ जिसका वो जिक्र कर रही हैं, 9 करोड़ फैमिलीज जो हैं वो एहसास प्रोग्राम के अंदर हैं इस वक्त, पॉवर्टी लाइन से आपकी एक मेजॉरिटी नीचे आ चुकी है। तो सर फिर टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ये इस तरह की तरीकेकार ये ठीक है जी, ऐसे ही होता है? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल है कि जो एडवाइजर साहब ने जो बात की थी ना, वो है कि जो टैक्स दे सकते हैं उनके बारे में, जो लोग फॉर एग्जांपल सब्सिडीज पे हैं, जो एहसास प्रोग्राम में है, देखिए उनको टैक्स नेट में लाने का, वो तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, उनको टैक्स नेट में लाना, उनको रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स बना के गवर्नमेंट कुछ अचीव नहीं उतना कर सकेगी जितना वो चाहते हैं। असल में बात है, एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो मैं समझ सकूं कि आपके हमारे पाकिस्तान में, जैसे प्रोफेसर साहिबा भी कह रही थी, बहुत सारे एरियाज हैं जो टैक्स हो ही नहीं रहे, बहुत सारी कॉरपोरेशंस हैं जिनके ऊपर उस तरह से टैक्स लग नहीं रही, बहुत सारे आपके इंडस्ट्रीज तो नहीं कहने चाहिए, सेक्टर्स हैं जिन पे प्रोपोर्शनल टैक्स ठीक नहीं है, एग्रीकल्चर बीइंग वन ऑफ देम। सो अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है ना कि हम समझ गए हैं किसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, हम उनके पास आएंगे, ये था स्टेटमेंट उनका। जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि ये बेसिकली उन्होंने कंजम्पशन पैटर्न्स देखे हैं, ठीक है, जो हमें पता है कि एफपीआर के पास है। कंजम्पशन पैटर्न्स देखेंगे, जो लोग सब्सिडीज पे हैं उनको तो देखें, वो तो फिर कंजम्पशन पैटर्न उनका भी आ जाएगा ना कि भाई वो तो लोअर एंड पे हैं। टैक्स तो आपने उनसे लेना है जो टैक्स दे सकते हैं, और ये एक सिंपल बेसिक लॉजिक है टैक्स देने की कि आपको थोड़ा सा एक प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है। और उसके अंदर अगर एफपीआर के पास बहुत इंफॉर्मेशन है कि कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है, वो बेसिकली मुझे जो समझ में आ रही है वो मैच करेंगे कि आपका कंजम्पशन पैटर्न विद योर टैक्स पेमेंट, जहाँ पे वो बराबर है तो ठीक है, वो कहेंगे रजिस्टर हो जाए। जहाँ पे बराबर नहीं है, ज्यादा कंजम्पशन हो रही है पैटर्न में और उनके टैक्स पेमेंट कम है, तो उसमें जाहिर बात है कि एडजस्टमेंट आएगी जिसकी वो बात कर रहे हैं। वेरी वेरी प्रोफेसर साहब, दो चीज़ें, एक एफबीआर के ऊपर इस वक्त डिपेंडेंसी दिखाई है हुकूमत ने, और एफबीआर के ही जो फॉर्मर चेयरमैन थे उनका जो एफबीआर को लेकर जितने भी चेयरमैन आए हैं उन सारों का जो व्यू पॉइंट है वो हम सब के सामने है। अब कहा जा रहा है कि जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टैक्स नाहिंदगान तक पहुंचेंगे, मफरूज़ों पर नहीं हकायक पर बात करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या समझे कि पहले मफरूज़ों पर बात हो रही थी, पहले जो इनका आईटी सिस्टम या टेक्नोलॉजी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और ये वो अब थोड़ा अरसा हो गया तो अब ये चीज़ें ठीक हो गई हैं। मैं सही परसीव कर रहा हूँ या गलत परसेप्शन है जी मेरी? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ने कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ वो किया है, बेहतरी की है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत की कोई भी तवज्जो इस आजकल किसी बेहतरी की तरफ है। सारा टाइम पॉलिटिकिंग हो रही है, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई टेक्नोलॉजिकल उसमें कोई बेहतरी आई है। तो अब मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब है, मगर मेरे ख्याल में उनका लोगों को ये वार्निंग है कि आप हमसे बच नहीं सकते, हम आपके पीछे आएंगे और हम आपसे पैसे लेंगे। आप देखिए कि हुकूमत को चाहिए कि अपना थोड़ा सा जायजा ले कि वो किस तरह से पाकिस्तान के गरीब लोगों को कितने, यानी कि उनको आजकल खाना, एक वक्त का खाना भी मुश्किल है, और उन्हीं से चाहती है कि मैक्सिमम टैक्सेस निकालें, और उनकी मतलब लिटरली उनकी खाल उधेड़ के आप पैसे जमा कर रहे हैं। और आप रेवेन्यू साइड पे देखें जिस तरह टैक्स कलेक्शन है, तो लगता है मुल्क में वाकई एक बहुत सीरियस क्राइसिस आया हुआ है और बहुत पैसों की जरूरत है, और हुकूमत वाकई मतलब क्राइसिस है। मगर अगर आप एक्सपेंडिचर साइड पे देखें तो बिल्कुल नहीं लगता कि हुकूमत को किसी भी किस्म का कोई क्राइसिस है। ऐसा लगता है कि बहुत फरावानी है पैसे की। जिस तरह आप देखिए कि अभी हुकूमत ने जो फाइनेंस बिल पेश किया है पार्लियामेंट में, सेनेट में अभी जुमे को, तो उसमें उन्होंने जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी, सो कॉल्ड ऑटोनॉमी का जो बात की है, तो उन्होंने प्रपोज किया है कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं
उनकी तनख्वाह प्रपोज की है 1,50,00,000 रुपए महीना हर मंथ, और इसके अलावा 3 डिप्टी गवर्नर्स होंगे। जब गवर्नर की तनख्वाह 1.5 करोड़ रुपए महीना है तो डिप्टी गवर्नर्स की कम से कम 1 करोड़ तो होगी। तो इससे तो लग रहा है कि हुकूमत के पास बहुत पैसा है। और मुझे पता चला है कि जब ये पार्लियामेंट कैबिनेट में पेश हुआ तो 5-7 मिनट में कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, स्टेट बैंक की सो कॉल्ड ऑटोनॉमी। ठीक तो है। इससे लगता है कि पैसे की तो बहुत फरावानी है। मैं जरा ये मुकम्मल कर लूं, फिर आप देखिए कि 28 मिलियन पाउंड्स हुकूमत ने ब्रॉडशीट को खड़े खड़े दे दिए, अपने डिप्लोमेटिक अकाउंट से निकाल के कमर्शियल अकाउंट में डाल दिए। तो पैसा है तो तभी तो वो इस तरह से अल्ले तलल्ले हो रहे हैं। फिर ICSID ने जो 5.9 बिलियन हरजाना डाला था, गवर्नमेंट ने उसको भी चैलेंज नहीं किया। ठीक है जी। हालांकि सब ने बताया, प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने कहा कि ये बिल्कुल बेजवाज है, और इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि तेथियान कॉपर कंपनी को प्रॉपर अग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, मगर गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज नहीं किया। फिर आप देखिए कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त नई गाड़ियां खरीद रही है। हाँ जी, प्राइम कैबिनेट मिनिस्टर के लिए। साहब हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, आप रेवेन्यू साइड पे अगर देखें, एक्सपेंडिचर साइड पे, कि कोई भी क्राइसिस है। लगता है कि बहुत है, प्लेंटीफुल, और बहुत अल्ले तलल्ले करने की गुंजाइश है जिसमें। प्रोफेसर साहब पॉइंट आ गया आपका। फ़हीम साहब मुझे बताएं, ये जो पॉइंट रेज हुआ है, एक जगह हम लोग टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली टैक्स इकट्ठे नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये मेरे ख्याल में अब बच्चों को भी पता है कि जी टैक्स देना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें कि एक्सपेंडिचर कैसे चल रहा है, वो एक लिस्ट है जो अभी डॉक्टर शाहिदा वजारत ने बताई है, इसका मवाजना अगर आप करते हैं तो आपको लगता है कि ये ट्रैक ठीक है, हुकूमत सही रास्ते पर चल रही है जी, या कोई और मिसिंग लिंक है अंदर? जी देखिए, बड़ा सिंपल सा असूल है कि आपकी रेवेन्यू वक्त के साथ बढ़नी चाहिए और आपके जो अखराजात हैं वो भी अगर बढ़े, लेकिन हमेशा जो आमदन है वो ज़्यादा होनी चाहिए आपके अखराजात से। अखराजात किसी भी किस्म का वो डेवलपमेंटल हो तो बेहतर है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जिसमें आपकी मज़ीद आमदन नहीं बनाई जाएगी, वो हमेशा आपके लिए वो आपको फ़ायदा पहुँचा नहीं सकता। अगर इस तरह के कोई खर्चे हो रहे हैं, अगर वो अप्रूव हो रहे हैं तो जाहिर बात है उनको ऑस्टेरिटी थोड़ी लानी पड़ेगी। लेकिन ये किस तरह हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इनको एग्जैक्टली देखा नहीं है। सीधी सी बात ये है कि आमदन बढ़ानी है और ख़र्चा अपना कम करना है। ख़र्चा कम करने का मतलब ये नहीं कि इंसान ख़र्चा ना करे, लेकिन ख़र्चे का उसके जो डायरेक्शन है, उसकी जिस तरफ उसको जाना चाहिए वो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। उससे क्या होता है कि आपकी आमदन और बढ़ती है, उससे मईशत आपकी बेहतर होती है। अगर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स मुल्क के बढ़ने शुरू हो जाएं तो उसमें फिर मसले आने शुरू हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान में, मुझे याद पड़ता है कि जब 2-3 दफ़ा ऑस्टेरिटी की ड्राइव हुई है, मतलब कि 2018 में भी हुई थी, उससे शायद पहले भी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन जो ऑस्टेरिटी का मकसद होता है वो ये होता है कि खर्चे आपके वो हों सिर्फ जो बहुत लाजमी हैं। और अगर हम सिर्फ लाजमी खर्चों पे फोकस करेंगे तो उसमें होगा क्या कि आपकी बचत ज़्यादा होती है और आपकी आमदन आपकी बचती चली जाती है, तो आपका एक पॉजिटिव आपका एक गैप आता है, उसकी ज़रूरत होती है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई कर देना चाहिए कि ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है और ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। ज़ाहिरी बात है दोनों में बहुत फ़र्क है और हमारी कोशिश जो है इस तरफ होनी चाहिए कि हम ज़्यादातर डेवलपमेंटल की तरफ ही फोकस करें। अच्छा, मुझे ज़रा ये फ़हीम साहब ये भी बताइएगा, ऑस्टेरिटी की आपने बात की और बिल्कुल जो हम पिछले 3.5 साल में देख रहे हैं, ये जो अभी रिसेंटली कैबिनेट की वाली बात की है, ब्रॉडशीट की बात की, ICSID वाली बात की, इस सारे को देख के ऑस्टेरिटी आपको लग रहा है कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से? देखिए, ब्रॉडशीट वगैरह पे जो उसकी लीगल मामलात हैं वो सच्ची बात है मैंने इतनी मुझे गहराई में नहीं पता, लेकिन देखिए वो लीगल एक्सपेंडिचर्स हैं। हाँ। वो सब जुडिस मैटर्स हैं जिनके नतीजे में कोई एक खर्चा आता है। आपने जीते भी तो हैं केसेस, उनका भी तो हमें जिक्र करना चाहिए। अगर एक लीगल मैटर में कोई खर्चा आता है, कोई एक्सपेंस आता है, देखिए that's a separate issue, और एक नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज अ सेपरेट इशू। मैं ये नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जी ये खैर है, कोई नहीं दे दें जिसको फराख दिली का मुजाहरा करें, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हमें पहले क्लासिफाई करना होता है कि ये आपके लीगल एक केस से रिलेटेड एक एक्सपेंडिचर है और ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। फ़हीम अगर मतलब ज़्यादा कैजुअली खर्चे करने शुरू कर दें या फ़हीम एक डेवलपमेंटल मामलात की तरफ फोकस करना शुरू कर दें, खर्चे करना शुरू कर पॉइंट आ दें, गया थोड़ा सा जी, हमें ठीक। क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहबा, मुझे एक चीज बताएं, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, अगर फिर भी टैक्स अदा नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगी। सो इससे ये चीज एटलीस्ट वो जो एक हरासमेंट का शायद थोड़ा ज्यादा चल रहा था, आपको लगता है ये चीजें ठीक है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हम लोगों को अब बताएंगे कि उनकी आमदन कितनी है। सो इसको आप किस पैराए में फिर देखेंगी जी? मेरा ख्याल में ये तो अच्छा उन्होंने, आई मीन इट्स अ गुड साइन कि उन्होंने कहा है कि लोगों को हरासा नहीं किया जाएगा। मगर मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर साहब को चाहिए कि लोगों को इंसेंटिव दें टैक्स अदा करने का। अब आप देखिए कि मेरे तो टैक्सेस वहीं पे कट जाते हैं, मेरे तो सैलरी में से कट जाते हैं। हमारे भी मगर जी। अगर मेरे टैक्सेस नहीं कट रहे होते तो मुझे कोई इंसेंटिव नहीं था टैक्स देने का। हाँ। क्योंकि मेरे जो आई मीन टैक्स क्विट प्रोक्योर होता है, देयर इज अ क्विट प्रोक्योर कि आप जो टैक्स देते हैं उसके बदले आपको कुछ मिलता है। यानी कि आपको बेहतर सड़कें मिलती हैं, आपको बेहतर पानी की सहूलियात होती हैं, आपको गैस बिजली वगैरह की बेहतर सहूलियात मिलती हैं। मगर आप देखिए पाकिस्तान में टैक्सेस में देयर इज नो क्विट प्रोक्योर। हाँ। हम कितना भी टैक्स दें, हम उसके बदले में बेहतर सहूलियात नहीं मिलती हैं। जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, वो बहुत, मैं भी डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स की बहुत दिलदादा हूँ, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग इतने करप्ट हैं कि हमने हर चीज में खाने पीने का एक जरिया निकाल लिया है कि हम लोग यूं पैसे लेके डेवलपमेंट के नेशनल असेंबली के मेंबर्स को बांट देते हैं, उनको खुश करने को, उनको करप्शन, ये भी ठीक। करप्शन है एक तरह ठीक। का कि वो थोड़ा सा डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं और कुछ अपना रख लेते हैं। तो हम लोग बहुत माहिर हैं करप्शन के नए नए तरीके निकालने में। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। फहीम साहब, लास्ट कमेंट मुझे दीजिएगा, जो टैक्स पेयर है उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, और लोग शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, आप, मैं, डॉक्टर साहबा, हम जैसे लोग जिनको सैलरीज आती हैं वो क्रेडिट होने से पहले ही हजूर कट जाता है टैक्स, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। सो लोगों को इंसेंटिवाइज करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, इस पर हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। लास्ट कॉमेंट दीजिएगा जी। देखिए, इंसेंटिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इनकरेज करना और एक थोड़ा बेशक मैं कहूँगा सख्ती से इनकरेज करना, नरमी से इनकरेज करना, दोनों चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 220 मिलियन, और उसमें से अगर सिर्फ जैसे कि कहते तो 30 लाख हैं जो टैक्स दे रहे हैं, असल में सिर्फ कोई 2.5 लाख दे रहे हैं, सॉरी 25 लाख दे रहे हैं जी। तो मतलब कि 2.5 जितना आप इनकरेज करेंगे लेकिन एक उसको मुस्तकिल तरीके से करेंगे तो ये एक मुफीद टैक्स का बेस बढ़ेगा। कम से कम 8-9 मिलियन तो टैक्स पेयर्स होने चाहिए पाकिस्तान में, कम से कम। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। सरदार फ़हीम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आपने डिस्कशन सुनी, हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बात की, और एक मेरे ख्याल में बड़ी कैंडिड डिस्कशन, और इससे आम आदमी को पता चला है कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, और किस तरह ये कुछ अनासर जो हैं ये पूरे मुल्क को तबाह करने पे तले हुए हैं। उसके साथ साथ आपने डिस्कशन सुनी इकॉनमी को लेकर और टैक्स ब्रैकेट को जिसको बढ़ाने की बात फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।